अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारिक बिन ज़ियाद 300 घुड़सवारों और लगभग 2000 प्यादों के साथ अक़ब से उदलेसियों पर झपटा तो पेशतर इसके कि उनके जर्नैल यर्डो मीर को पता चलता कि उसकी फ़ौज पर पीछे से क्या आफत टूट पड़ी है। उनके कमोबेश 2000 आदमी कट चुके थे और उनमें से जो मरे नहीं थे वो होलनाक और कर्बनाक चीफों से अपनी फ़ौज पर दहशत तारी कर रहे थे। तारिक ने हुक्म दिया था कि दुश्मन के घोड़ों को जख्मी नहीं करना, घोड़ों को अपनी ज़रूरत के लिए सही सलामत पकड़ना था। घोड़ों के सवार जख्मी होकर गिरते थे तो घोड़े बेलगाम होकर इधर उधर भागते दौड़ते थे और अपनी फ़ौज को रौंदते फिरते थे। तारिक के तीरंदाज उदलिसियों के लिए अपनी ही मुसीबत खड़ी कर रखी थी। वो दरख्तों से उतरते थे और करीबी दरख्तों पर चढ़ते थे और ऊपर से तीर चलाते थे। थयोडोमेर अपनी फौज की भगदड़ में पिसा जा रहा था। उसकी तरतीब बिखर गई थी, उसके अहकाम किसी को भी सुनाई नहीं दे रहे थे। उसकी फौज ने फर्दन फर्दन होकर भागना शुरू कर दिया था। उसकी फौज की आधी नफरी कट चुकी थी। कोई जख्मी गिरता तो प्यादों और घोड़ों के कदमों तले कुचला जाता था। मगेज जूलियन ने मगेजो रोमी से कहा, चंद एक जांबाज साथ लो जो थयोडोमेर तो जिंदा पकड़ कर लाएं। लड़ाई की सूरत हाल देख रहे हो? मगेज ने कहा, इस हाल में उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। मुझे 5-6 बर्बर दे दो। ओपास ने कहा, मैं तुम्हें अपने मुहाफिज दस्ते के 4 आदमी जो घुड़सवार थे साथ लेकर चल पड़ा। योडोमेर उधर योडोमेर का एक नायब उसे कह रहा था, क्या तुम दुश्मन के हाथों मरने की तैयारी कर रहे हो? क्या रह गया है हमारे लिए? क्या तुम मुझे यहां से निकल भागने का मशवरा दे रहे हो? योडोमेर ने नायब से पूछा। झंडा लिपटो और निकलो। नायब ने कहा, आधी फौज कट गई है, बाकी भाग रही है। योडोमेर सब कुछ देख रहा था, मुसलमानों का कहर और गजब भी देख रहा था। मुसलमानों ने अपने से दुगनी फौज पर दहशत तारी की, फिर इस फौज को काटना शुरू कर दिया। खुद थयोडोमेर पर खौफ तारी था। उसकी नजात की एक ही सूरत रह गई थी कि भाग निकले। उसने इस सूरत हाल को कबूल कर लिया और अपने परचम बरदार से कहा कि परचम लिपेट कर नीचे कर ले। परचम गायब होते ही योडोमेर की बाकी मांदा फौज कर रहा सा दमखम भी खत्म हो गया और देखते ही देखते मैदान जंग में लाशें रह गईं, कराहते हुए जख्मी रह गए। घोड़ों को पकड़ लो, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, और माले गनीमत इकट्ठा कर लो। योडोमेर उदलिस का मजा हुआ जर्नैल फरार हो चुका था। कुछ दिनों बाद शाह उदलिस अपने जर्नैल योडोमेर का पैगाम पढ़कर गुस्से से आग बगोला हो रहा था। वो इस वक्त अपने दारुल हुकूमत तलेता में नहीं था। वो तलेता से कई दिनों की मुसाफत दूर एक शहर पंपलूना में था। उस इलाके में जर्मनी के कुछ लोग आबाद थे। उन्होंने उदलिस के लोगों पर अपना असर और रसूख पैदा करके बगावत करा दी थी, जो बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। मगेज कुनराट को जहां ऐशो इशरत और बदी को फरोग देने वाला बादशाह लिखा है, वहां ये भी लिखा है कि वो मैदान जंग में कवि से कवितर दुश्मन के लिए आसमानी बिजली बन जाने वाला जंगजू था। वो अपने शाही वकार पर जरा सी आंच भी नहीं बर्दाश्त करता था। बागियों के लिए वो मौत का फरिश्ता था। उसे पंपलूना के तहालुफ के लिए किसी जर्नैल को कुछ फौज देकर वहां भेजने की बजाय वो खुद फौज लेकर वहां चला गया। बागियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन ड्रड्रेक के कहरो गजब को बर्दाश्त न कर सके। ड्रड्रेक ने इस मार्के में जिंदा रहने वाले बागियों को भागने न दिया। उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया, जो उदनिस का बाशिंदा नहीं था। उसके चंद एक साथी भी पकड़े गए और अब सिर्फ ये बागी ही नहीं बल्कि उनके घरों की औरतों पर भी अताब नाजिल हो रहा था। बागियों को ऐसी जालिमाना अजियत दी जाती थी जिनसे वो जीने के काबिल नहीं रहते थे, लेकिन वो मरते भी नहीं थे। ड्रड्रेक उन्हें मार मार कर जिंदा करना चाहता था। वो जब बेहोश हो जाते तो ड्रड्रेक के हुक्म से उन्हें एक मैदान में फेंक दिया जाता और शहर के लोगों को बुलाकर मैदान में खड़ा किया जाता और एक आदमी ऐलान करता, ये बागी हैं, गद्दार हैं, ये शहंशाह उदलिस के कहर से वाकिफ नहीं है। हर रोज आकर इनका हाल देखो और इबरत हासिल करो और डरो शहंशाह उदलिस के अताब से। ये बागी हैं, गद्दार हैं। इनकी औरतों के साथ तो बहुत ही शर्मनाक सलूक हो रहा था और रात को उन्हें बरहना करके ड्रड्रेक के दरबार आम में नाचने पर मजबूर किया जाता। ड्रड्रेक वहां मौजूद होता था। ये दरबार आम था,
اس لیے انتظام اور فوج کے افسر بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ وہ ان عورتوں کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتے۔ آخر شراب میں بدمست ہو کر یہ افسر عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک تاریخ نویس علمقارے نے خیز لڑکی استوریا کا ذکر کیا ہے۔ اس کی عمر 14-15 سال تھی۔ وہ باغیوں کے لیڈر کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کو رڈ ڈریک نے اپنے لیے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ وحشیوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ شام کے بعد کا وقت تھا۔ اس رات بھی دربار عام کا ہنگامہ تھا۔ باغیوں کی عورتوں کو برہنہ حالت میں نچایا جا رہا تھا۔ کمسن استوریا کو رڈ ڈریک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا رکھا تھا۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ اتنے میں رڈ ڈریک کو اطلاع دی گئی کہ تلیتا سے یوڈومیر کا قاصد آیا ہے اور فوراً ملنا چاہتا ہے۔ رڈ ڈریک کے اشارے پر قاصد کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ قاصد نے تحریری پیغام اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پیغام اپنے ایک مشیر کو دے کر کہا کہ اسے پیغام پڑھ کر سنایا جائے۔ اس نے تالی بجائی۔ دربار میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ شاہ ادلس کی خدمت میں اسلام و آداب۔ شہنشاہ کے اس غلام نے شاہی خاندان کی آن اور وقار کی خاطر ہر لڑائی اپنی جان کی بازی لگا کر لڑی اور جیتی ہے۔ مشیر پر بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ جہاں کہیں باغیوں نے سر اٹھایا، شاہی خاندان کا یہ غلام موت کا فرشتہ بن کر پہنچا اور باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی بتا دے کہ یوڈومیر نے کون سا میدان ہارا ہے، مگر یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی فوج سے زیادہ فوج ہلاک کر ڈالی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کیا تم صحیح پڑھ رہے ہو؟ رڈ ڈریک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھائی لڑکی کو دھکا دے کر پوچھا۔ آدھی فوج ماری گئی، باقی بھاگ گئی، فوراً پڑھو۔ وہ 4 جہازوں میں آئے اور جہازوں سے اتر کر انہوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ مشیر پیغام پڑھنے لگا۔ مجھے فوراً اطلاع مل گئی۔ میں اپنی ساری فوج لے کر پہنچ گیا۔ ان کی تعداد میری فوج سے آدھی تھی۔ میں نے ان سب کو کاٹ دینا تھا، لیکن وہ ایسے طریقے سے لڑے کہ میری فوج پر دہشت طاری ہو گئی۔ گئی درختوں سے تیر، چٹانوں سے تیر، کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا ان کا۔ ایک بھی گھڑ سوار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمارے عقب سے نہ جانے گھوڑے کہاں سے آ گئے۔ ان کے سواروں نے میری فوج پر ایسا حملہ کیا کہ سنبھل کر پیچھے مڑنے کی مہلت ہی نہ دی۔ ناظرین، اس پیغام میں یوڈومیر نے لڑائی اور اپنی فوج کی تباہی کی تفصیل لکھی اور آخر میں اس نے یہ الفاظ لکھے جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں۔ معلوم نہیں ہو سکا یہ کون لوگ ہیں، نہ یہ پتا کہ کہاں سے آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں اور جو کوئی بھی ہیں، بڑے ہی خونخوار اور دہشت ناک ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ لٹیروں کا لشکر ہو اور لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے، لیکن انہیں یہیں پر ختم کرنا ضروری ہے۔ میری فوج کی تعداد 15,000 تھی، اب مجھے اس سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ آخری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا باز گزار والیا سبستہ جولین اور ٹرنڈیرا کا بھائی سجیب و غریب لشکر کے ساتھ تھے۔ جولین ڈرک نے حیرت زدہ ہو کر گرج کر کہا، اوپاس، انہیں موت یہاں لے آئی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ وہ غصے کے عالم میں ادھر ادھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹہلنے لگا۔ یوڈومیر بزدل نکلا۔ میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دوں گا۔ اسے یہ بھی دیکھنے کا ہوش نہیں رہا کہ حملہ آور کون ہے۔ جولین اور اوپاس مجھ سے انتقام لینے آئے ہیں اپنی فوج کے ساتھ۔ وہ بربروں کا لشکر لے آئے ہوں گے۔ میں یوڈومیر کو فوج نہیں دوں گا، خود جاؤں گا۔ جولین کی بیٹی فلورنڈا کو اپنے محل میں لے آؤں گا۔ ان بدبختوں کو معلوم نہیں کہ میں غداری کی کیا سزا دیا کرتا ہوں۔ کل صبح باغیوں کو میدان میں چھوڑ کر ان پر گھوڑے دوڑا دو۔ رڈ ڈریک نے حکم دیا، اور ان کی عورتوں کو رکھ لو۔ یہ لڑکی یہاں کے گرجے کے پادری کے حوالے کر دو۔ تمام عورتوں نے آہوزاری شروع کر دی اور ظلم کر اندلس کے بادشاہ ہمارے آدمیوں پر گھوڑے توڑا گئے۔ کمسن استوریا نے چلا کر کہا، ایک مجبور لڑکی کی یہاں سن لے، تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دوڑیں گے، تیرا نام و نشان نہیں ملے گا، تیرے اور تیری بادشاہی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ شاباش لڑکی، رڈ ڈریک نے خوشی کے لہجے میں کہا، میں تعریف کرتا ہوں تیری جرت کی کہ تو اتنے بڑے ملک کے بادشاہ سے نہیں ڈری۔ یہاں لڑکی، میں تجھے انعام دیتا ہوں۔ لڑکی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ منہ سب کی طرف کر لے، رڈ ڈریک نے کہا، سب دیکھ لیں کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے۔ لڑکی نے رڈ ڈریک کی طرف پیٹھ کر لی۔ درباری اسے دیکھ رہے تھے۔ رڈ ڈریک کی تلوار اس کی شاہانہ کرسی کے ساتھ رکھی تھی۔ اس نے لپک کر تلوار نیام سے نکالی اور لڑکی کی گردن پر پیچھے سے ایسا وار کیا کہ لڑکی کا سر کاٹ کر گرا۔
फिर उसका धड़ गिरा जो कुछ देर तड़प कर सुकत हो गया। अगली सुबह बागियों को मैदान में ले जाकर एक जगह खड़ा कर दिया गया। एक तरफ 50-60 घुड़सवार खड़े थे। इशारा मिलते ही घोड़े बागियों की तरफ दौड़े। बागियों से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। सवारों ने घोड़े मोड़ मोड़ कर उन सब बागियों को कुचल डाला। उधर शुमाली अफ्रीका के दारुल इमारत में कैरवान में अमीर मिस्र अफ्रीका मूसा बिन नसीर तारिक बिन ज़ियाद का पैगाम पढ़कर अपने पास बैठे हुए आदमियों को सुना रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने से दुगने दुश्मन पर पहली फतह हासिल कर ली है। हमारे 300 घुड़सवारों के मुकाबले में 1000 घुड़सवार थे। उनके हथियार हमारे हथियारों से बेहतर थे। अल्लाह ताला ने मुझे फतह के उसूल तौर तरीक़े बताए। मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से रोशनी ली। इस तरह अल्लाह ताला के 7000 नाम लेवा 15000 कुफर पर गालिब आए। मैं पैगाम लिखवा रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो अमीर मोहतरम के देखने का मंजर था और ये मंजर खलीफतुल मुस्लिमीन के देखने का था। दुश्मन की लाशें इतनी ज़्यादा हैं कि ख़त्म होने में नहीं आती। जंगी कैदियों से लाशें उठवा रहा हूँ, उन्हें समंदर में फेंक रहे हैं। 600 घोड़े हाथ आए हैं। मरे हुए दुश्मन के हथियारों के अंबार लग गए हैं। अब ज़रूरत मज़ीद कुमक की है। मुझे बताया गया है कि अंदलुस की फ़ौज बहुत ज़्यादा है और आगे किला बंद शहर हैं। मैं कुमक के इंतज़ार करके आगे बढ़ूँगा। मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। हम अगर शिकस्त खा गए तो वापस नहीं आएंगे। वापस आने का कोई ज़रिया ही नहीं रहा। हम जिन 4 जहाज़ों पर आए थे उन्हें मैंने जला दिया है। आफरीन मूसा बिन नसीर के लबों से बेसाख्ता निकला, इस शख्स को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। मूसा बिन नसीर ने उसी वक्त एक पैगाम खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के नाम लिखवाया। उसमें तारिक बिन ज़ियाद की पहली कामयाबी की तफसील लिखी और कुमक भी मांगी। नाज़रीन, ओक्लोना में रड्रैक ने हुक्म जारी किया कि यहाँ से तुलेता तक मुनादी करा दी जाए कि बाहर की एक गैर कौम अंदलुस में दाखिल हो गई है जो इतनी ज़बरदस्त और खूनखार है कि उसने अपने मुकाबले में दुगनी फ़ौज को काट कर रख दिया है। रड्रैक ने अपने हुक्म में कहा कि लोगों को इन हमलावरों से डराया जाए और कहा जाए कि ये लुटेरों का लश्कर है जो तुम्हारे मालो मता और तुम्हारी बीवियों को अपने साथ ले जाएगा। सरकारी अहलकारों ने उसी वक्त घोड़े दौड़ा दिए। वो हर गांव और हर कस्बे के अहलकारों तक पैगाम पहुंचाते तुलेता तक पहुंच गए। फिर हर गिरजे में ये ऐलान होने लगे, किसी मुल्क से समंदर की तरफ से लुटेरों और कातिलों का बहुत बड़ा लश्कर हमारे मुल्क में दाखिल हो गया है। उसने हमारी बहुत बड़ी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया है और तूफ़ान की तरह आगे ही आगे बढ़ता आ रहा है। उसके आदमी घरों में दाखिल होकर हर कीमती चीज़, नकदी और जवाहरात उठा लेते और जवान औरतों को अपने साथ ले जाते, कत्ल व गारत करते और घरों को आग लगा देते। इबादत गाहों को भी तबाह कर देते। मासूम बच्चों को बर्छियों की अनियों में परो कर कह के लगाते और नाचते हैं। शहनशाह अंदलुस अपनी फ़ौज लेकर इस खौफनाक लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। शहनशाह रड्रैक ने कहा है कि वो आदमी जो तीर अंदाजी, तेग ज़नी और नेज़ाबाजी कर सकता है फ़ौज में शामिल हो जाए। लोगों, तैयार हो जाओ, हथियार और घोड़े संभालो और अपने इस्मत और अपने मालो मता को लुटने से बचाओ। अगर नहीं तो आज ही अपने बाल बच्चों को साथ लेकर जंगलों में भाग जाओ और कमज़ोर जानवरों की तरह छुप छुप कर दिन गुजारो और जब वापस आओगे तो तुम्हें अपने मकानों के जले हुए खंडर नजर आएंगे। जोश और खरोश से इस गैर मुल्की लश्कर के मुकाबले के लिए तैयार होने लगे। उन्हें बताया गया कि शहनशाह रड्रैक पंपलोना में तलेता जा रहा है और फ़ौज में शामिल होने वाले लोग इस रास्ते पर शहनशाह की फ़ौज का इंतज़ार करें। नाज़रीन, कुछ इबादत गाहें ऐसी थीं जिनमें ये ऐलान नहीं हो रहे थे। ये यहूदियों की इबादत गाहें थीं। उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी। जब वट्सनी का तख्तो ताज वटीनर को मिला तो उसने यहूदियों को ईसाइयों के बराबर दर्जा देकर टैक्स कम कर दिए थे। उसने ये ज़ालिमाना सिलसिला भी हुक्मियन बंद कर दिया था। रड्रैक ने उसके खिलाफ बगावत करा दी और ख़ुद बादशाह बन बैठा। उसने अंदलुस का ताज अपने सर पर रखते ही वटीनर को कत्ल कर दिया। अब जब गिरजे, शहरों के चौकों और बस्ती बस्ती करिया करिया में ये ऐलान हो रहे थे कि गैर मुल्की हमलावरों को तबाह बर्बाद करने के लिए लोग फ़ौज में शामिल हो जाएं, यहूदियों की इबादत गाहों में कुछ और
खुसर फुसर हो रही थी। एक रोज यहूदियों के 5-6 लीडर एक इबादत गाह में इस मसले पर गौर करने के लिए इकट्ठे हुए कि यहूदियों को किस तरह फौज में शामिल होने से रोका जाए। वो किसी कीमत पर रड रैक का साथ देने पर आमादा नहीं होना चाहते थे। रड रैक की फौज में शामिल न होना ही एक मसला है। यहूदियों के एक मजहबी पेशवा ने कहा, गौर इस पर करें कि रड रैक को हम नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हैं। फौज में पहले से यहूदी मौजूद हैं। दूसरे मजहबी पेशवा ने कहा, उन्हें फौज से निकाला किस तरह जाए, इस पर गौर करें। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, एक और बोला। उन यहूदियों को फौज में ही रहने दिया जाए और उन्हें रड रैक की फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। क्या ये मालूम हो गया कि हमलावर कौन है? इन मजहबी पेशवाओं में से किसी ने पूछा। ये किसी को भी मालूम नहीं, एक ने जवाब दिया। अगर ये मालूम हो जाए तो मैं उनसे मिलकर बड़ी अच्छी साजिश तैयार कर सकता हूँ। हमलावरों के मुतालिक पूछने वाले ने कहा, आखिर ये फैसला किया गया कि तमाम यहूदी घरों में ये इत्तला पहुंचाई जाए कि कोई यहूदी फौज में शामिल नहीं होगा। नाज़रीन, मैनिया एक उधेड़ उम्र औरत थी। जवानी ढल गई थी, लेकिन उसके दराज कद और चेहरे के नक्श और निगार में अभी जज्ब और कशिश बाकी थी। उसकी आंखों का सहरा भी देखने वालों को मसहूर कर लेता था। वो कोई आम सी या कोई मामूली सी औरत नहीं थी। उसका शुमार शाही महल की बेगमात में होता था। वो रड रैक की बीवी नहीं दाश्ता थी, और ये वाहिद दाश्ता थी जो उधेड़ उम्र होने के बावजूद अभी महल में मौजूद थी। महल में जो दाश्ता 30 साल के करीब पहुंच जाती थी, उसे धेत कर दिया जाता था या इनाम के तौर पर फौज के किसी आला अफसर के हवाले कर दिया जाता था। मैनिया यहूदियन थी। यहूदियों की फितरत के नाम मुताबिक उसका जहन भी साजिजी था। एक तो वो औरत थी, और औरत भी हसीन और जमील, और उसके साथ ज़हीन भी। इन औसाफ और खसाइल की बदौलत उसने महल में खास मुकाम हासिल कर लिया था। उस जमाने में अंदलुस के दारुल हुकूमत तलीता में शाही महल से 1.5 मील दूर एक झील हुआ करती थी, जिसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे और एक तरफ एक टेकरी थी जो दरख्तों और हरी भरी झाड़ियों से ढकी हुई थी। उस झील के करीब किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उसे शाही महल की औरतों के लिए मखसूस कर दिया गया था। शाम के वक़्त औरतें वहाँ तैराकी और नाचने कूदने के लिए जाया करती थीं। एक शाम जब सूरज लबे-बाम था, 25-30 औरतें झील में नहा रही थीं। उनमें नौजवान लड़कियां भी थीं और जवान औरतें भी। उस शाम मेरियां वहाँ मौजूद निगरानी कर रही थी। झील से कुछ दूर दरख्तों की ओट में औरतों की बगियां खड़ी थीं, जिनके कुछवान मर्द थे। उनमें से किसी ने देखा कि एक आदमी उन हदूद के अंदर आ गया है जिनके करीब आने की भी किसी को इजाज़त नहीं थी। कुछवानों ने उसे इशारे किए कि वो आगे ना आए, लेकिन वो आगे ही आगे बढ़ता आया। कुछवान उसे रोकने के लिए उठे तो उसने रास्ता बदल लिया, लेकिन उसका रुख झील की तरफ था। उस तक पहुंचते पहुंचते वो झील के करीब पहुंच चुका था। कुछवान ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। उसने अपने मुंह और सर पर चादर लिपटी हुई थी, सिर्फ आंखें नंगी थीं। उसने लंबा सा चोगा पहन रखा था जो पांव तक चला गया था। ये बोरी का बना हुआ था। उसे कुछवान ने पकड़ा तो उसने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। झील में तैरती और उछल कूद करती औरतों ने ऐसी चीखें सुनी जो किसी जानवर की तकलीफ के वक्त की आवाज़ों से मिलती जुलती थीं। औरतों ने इन चीखों को नज़रअंदाज कर दिया। सिर्फ मेरियां की तवज्जो इस तरफ रही, क्योंकि उसे कुछ आदमियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। वो इन औरतों की निगरान थी। वो इस तरफ चली गई जिधर से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसने देखा कि कुछवान पागल से एक आदमी को धकेल रहे हैं और वो अजीब तरह से चीख रहा है। वो कोई पागल ही हो सकता था जो इस ममनुआ इलाके में आ गया था। उसने मेरियां की तरफ देखा तो कहकहा लगाया, वो आ गई मलका, उसने बुलंद आवाज से कहा। वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कुछवान उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो इतना तेज निकला कि मेरियां तक पहुंच गया और उसके कदमों में गिर पड़ा। मेरियां 1-2 कदम पीछे हट गई। मैं उपास हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ मेरियां, उसने सर उठाकर कहा। कुछवान आ चुके थे और उसे पकड़कर घसीटने लगे थे। रहने दो इसे, मेरियां ने कहा। बेचारा पागल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम लोग जाओ। मैं पागल नहीं मलका, उपास ने रेंधी हुई आवाज में कहा। फरियादी हूँ। वो स्टीनर का भाई उपास था जिसके खिलाफ रॉड्रिक ने बगावत करी और उसे कत्ल करके खुद तख्त नशीन हो गया था।
उस वक्त ओपास की उम्र 17-18 साल थी। ओपास की कौम गोद थी। टीनर आखिरी गोद बादशाह था। मेरिया की यहूदी ताजर की बेटी थी। टीनर रा के दौरे हुकूमत में उसकी उम्र 16-17 साल थी। ओपास ने उसे कहीं देखा और दिल दे बैठा था, लेकिन मेरिया उसकी मोहब्बत को कबूल करने से डरती थी। क्या तुम नहीं जानती कि तुम शाही खानदान से क्यों बची हुई हो? ओपास ने कहा था। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भाई ने तख्तनशीन होते ही हुक्म जारी कर दिया था कि यहूदी लड़कियों को ज़बरदस्ती किसी गिरजे में या शाही खानदान के किसी फर्द के हवाले करना संगीन जुर्म है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। मैं तुम्हें इसलिए शाही महल में नहीं ले जाऊंगा कि मैं बादशाह का भाई हूं और तुम रियाया हो। मैं तुम्हें उस रोज़ महल में ले जाऊंगा जिस रोज़ गिरजे में तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। मेरिया के दिल में भी ओपास की मोहब्बत पैदा हो गई थी। इसके बाद वो महल से कहीं बाहर मिलते मिलाते रहे। एक रोज़ ओपास के भाई वन टिंड्रा को उनकी मुलाकातों का पता चल गया। वन टिंड्रा ने मेरिया पर तो कोई सख्ती ना की, इसकी बजाय उसने ओपास को बड़ी सख्त सजाएं दी। लेकिन ओपास मेरिया से मिलने से बाज ना आया। ओपास अपने बादशाह भाई के लिए और मेरिया अपने बाप के लिए एक टेढ़ा मसला बने रहे। उनकी मोहब्बत की दास्तान तलीता में मशहूर हो गई और 2 साल गुजर गए। एक रोज़ अचानक शाही महल में खलबली मच गई। इत्तला आई थी कि फ़ौज ने बगावत कर दी है और बगावत की क़यादत फ़ौज का कमांडर रॉड्रिक कर रहा है। वनटिंड्रा ने अपने मुहाफ़िज़ दस्ते को और तलीता में जो फ़ौज थी उसे भी साथ लिया और बागियों की सरकोबी के लिए चला गया। लेकिन बागियों के सामने जाकर ये फ़ौज धोखा दे गई और बागियों से जा मिली। वन टिंड्रा रॉड्रिक के हाथ लगा और कत्ल हो गया। उसके ख़ानदान के कुछ अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए और समंदर पार स्वस्ता पहुंच गए, जहां जूलियन ने उन्हें पनाह दी। जूलियन वन टिंड्रा का दामाद था, वरना उन्हें यहाँ भी पनाह ना मिलती, क्योंकि जूलियन अंदलुस का बाजगुजार था। नाजरीन, कमोबेश 20 साल बाद ओपास और मेरिया एक दूसरे को देख रहे थे। मेरिया ओपास को वहां से टेकरी क्योट में ले गई। उनकी मुलाकात बहुत ही जज्बाती थी। कुछ ही देर तो उनके आंसू एक दूसरे को अपना अपना हाल सुनाते रहे। इंतकाम का वक्त आ गया है मेरिया। मैंने रॉड्रिक से जो इंतकाम लेना है वो तुम जानती हो, और तुमने भी तो उस बदतीनत से इंतकाम लेना है। उसने तुम्हें नौजवानी में अपनी दाश्ता बनाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ, ओपास, मेरिया ने कहा, मैंने भी इंतकाम लेना है। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम हमलावरों के साथ आए हो। ये कौन है? बर्बर, ओपास ने कहा। बर्बर मुसलमान। ओपास ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों को जूलियन ने किस तरह हमले के लिए तैयार किया था। फिर उसे कहा कि अंदलुस की फौज में गोत भी हैं और यहूदी भी। क्या तुम ये काम कर सकती हो कि जब रॉड्रिक और मुसलमानों की फौज आमने सामने आई तो गोत और यहूदी मुसलमानों से जा मिलें? कर सकती हूँ, मेरिया ने कहा। ऐसा ही होगा। इस मामले में ज्यादा करने की जरूरत नहीं। और कोई खबर दे सकती हो? हाँ, मेरिया ने जवाब दिया। शाह रॉड्रिक पपलू में है और फौज इकट्ठी कर रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि फौज में शामिल हो जाएं। मुसलमानों की फौज की तादाद कितनी है? 7,000, ओपास ने जवाब दिया। अब कुछ कम है, पहली लड़ाई में कुछ मारे भी गए हैं। ओहो, मेरिया ने कहा, ये तो बहुत कम तादाद है, मुसलमान पीट जाएंगे। अपने जनरल थियोडोर से पूछना, ओपास ने मुस्कुराकर कहा। उन मुसलमानों को लड़ता देखो तो हैरान रह जाओ। ये लोग कुफ्र के खिलाफ लड़ने को जिहाद कहते हैं, जिसके मानी है मुक़द्दस जंग। मुसलमान जिहाद को इबादत का दर्जा देते हैं और इस इबादत में अपनी जानें देने में रूहानी खुशी महसूस करते हैं। पहले तो ये अपने दुश्मन के लिए मौत के फरिश्ते बन जाते हैं, क्योंकि मौत का खौफ इनके दिलों में होता ही नहीं, इसलिए ये डर होकर दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं। इनके जनरल ऐसी चालें चलते हैं जो इनका दुश्मन उस वक्त समझता है जब उसकी कमर टूट चुकी होती है। मेरी आंखों के सामने मुसलमानों की 7,000 फौज ने थियोडोर मीर की 15,000 फौज का जो हाल किया वो तुम सुन चुकी होगी। ये सोच लो, पास, मेरिया ने कहा। रॉड्रिक जो फौज इकट्ठी कर रहा है वो 1 लाख से कम नहीं होगी।
یہ سوچ ہم تک رہنے دو میریاں۔ اپاس نے کہا، اگر ابھی تک میری محبت تمہارے دل میں ہے تو میں نے جو کام تمہارے سپرد کیا ہے وہ تم کر دو۔ ہو جائے گا، میریاں نے کہا، تم پاگلوں کسی حرکتیں کرتے ہوئے یہاں سے غائب ہو جاؤ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اپاس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔